इंडिया में छा रहा है एक नया वायरस का प्रकोप। यानी यहाँ पर इंडिया के बेंगलोर में एक नया वायरस आइडेंटिफाई हुआ है जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस क्या है, ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या ये भी खतरनाक है कोरोना जैसे या फिर उससे कम खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये वायरस कितना खतरनाक है और आप लोगों के लिए क्या अब तक पहुंच सकता है नहीं, इन सभी टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं। देखिए सभी लोग एक बार ध्यान से इस बात को समझ लीजिए ताकि इसकी जागरूकता आप अपने आसपास के लोगों में पहुंचा सकें और इस वायरस से बच सकें, तो न जूझ सके, उस तरीके की चीजें ना फैलें, इसलिए आपको जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। तो स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लासेस में। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए पब्लिक अवेयरनेस के रूप में इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा वायरस है, इसके क्या बोल सकते हो कि क्या इसके सिम्टम्स लक्षण क्या है, इसके रोग कैसे किया जा सकता है, क्या सच में इतना खतरनाक है, उन सभी टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं। तो बस आप 5 मिनट में इस चीज को पूरा एकदम डिटेल कर समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है, वायरस होता है क्या है या किस तरीके का वायरस है। देखिए ये आपका एचएमपीवी वायरस है, एक आ रहा है जो आइडेंटिफाई हुआ आपका बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में आइडेंटिफाई हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है वायरस। देखिए सबसे पहले अगर बात करें केस जो आपका है, ये केस आपका देखिए एचएमपीवी वायरस होता है क्या, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र के लिए क्या होता है कि अफेक्ट करता है। जैसे न्यूमोनिया होती है, सर्दी जुकाम होता है नॉर्मल, उसी तरीके से ये वायरस भी हमारे श्वसन तंत्र में ही क्या करता है, अपने इन्फेक्शन फैलाता है जिससे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात देखिए, अगर बात करें कि ये वायरस किस तरीके से फैलता है या किन में ज्यादातर फैल रहा है, तो अभी तक इंडिया में मात्र 2 केसेस देखे गए हैं। देखिए कौन कौन से केस देखे गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा वायरस है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक चीज बहुत यह जानना बहुत जरूरी है कि जो एचएमपीवी है ये नया नहीं है, इज नॉट न्यू वायरस। ये आपका यहाँ पर नया वायरस नहीं है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001 एंड इट हैज बीन सर्कुलेटेड अराउंड द वर्ल्ड इन मेनी एरियाज, नड्डा सेट। देखिए यहाँ पर कहा गया कि यह नया वायरस नहीं है, यह 2001 में ही खोजा जा चुका था, इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी, लेकिन फिर इसको सर्कुलेट कर दिया गया तो वहां पर ये फैल नहीं रहा था। लेकिन इसका यहाँ पर दिसंबर में 2024 दिसंबर में 2 केसेस आइडेंटिफाई किए गए थे। कौन कौन से केस थे? देखिए यहाँ पर एक 3 ईयर की गर्ल 3 साल की लड़की का एडमिट किए गए थे जो कि जिसे बुखार और नॉर्मल सर्दी जुकाम था, उसे एडमिट किया गया था। कहाँ पर? बेंगलोर में। देखिए बेंगलोर में डिटेक्टेड किया गया था। ठीक है, तो बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में एक 3 मंथ की, मात्र 3 मंथ की गर्ल थी, बच्ची थी, उसको एडमिट किया गया था। उसको बुखार कब था तो उसमें आइडेंटिफाई किया गया कि उसको क्या है, उसको एचएमपीवी वायरस से अफेक्टेड है। फिर दूसरा केस देखिए यहाँ पर है, अनदर केस था 8 मंथ ओल्ड बॉयज हु वाज पॉजिटिव फॉर बोथ एचएमपीवी एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस। यानी कह रहा है यहाँ पर एक 8 महीने के बच्चे में भी ये देखा गया जो यहाँ पर उसको भी सर्दी जुकाम था तो उसके अंदर भी ये वायरस देखा गया। तो मात्र 2 केसेस हैं। इसमें एक और चीज आप समझ सकते हैं कि यह बच्चों में ही अधिकतर भी देखा गया है, बड़ों में या नहीं देखा गया। 2 केस हैं जो दोनों छोटे बच्चों में ही हुआ है। तो ये एक तरीके से हमारा निमोनिया जैसा रोग है। इसमें ये वायरस थोड़ा उनसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और ये वायरस उसी तरीके से फैल रहा है जैसे कोरोना वायरस फैलता है। इसके सिम्टम्स भी कुछ कोरोना वायरस से मैच कर रहे हैं। तो मात्र 2 यहाँ पर देखे गए हैं और ये नया नहीं है। आप लोग ये डरिएगा नहीं कि बहुत नया है या फिर नया जैसे कोरोना आया था वैसे नहीं, ये पुराना वायरस है। ठीक है, इसका बहुत पहले खोज कैसे था। इसके बाद समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, इसको समझना है, इसी बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो देखो ये आपका जो रोग है, ये रोग आपका एकदम निमोनिया जैसे है। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि रिस्पिरेटरी वायरस डेट रेंज फ्रॉम काजिंग मिडिल इलनेस ऑफ द सर्व कंडीशन लाइक ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया। यानी ये ब्रोंकाइटिस न्यूमोनिया जैसे इसके लक्षण है उसी तरीके से प्रभाव डाल रहा है हमारे कहाँ पर, सांस लेने में जब तकलीफ हमें होती है, जैसे सर्दी जुकाम होता है उसी तरीके यहाँ पर लक्षण आते हैं। ये 10% तक न्यूमोनिया ऐसे लक्षण दिखा रहा है और 4-6% अन्य प्रकार के बच्चों में यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? अच्छा, इसको अब सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से आप जानेंगे कि कैसे सिम्टम्स है। देखिए नॉर्मली अभी तो बहुत ज्यादा फैला नहीं है, फिर भी आप उन लक्षण के लोगों से दूर रहिए जिनके अंदर देखिए इन लक्षणों को आपको दिखे। ठीक है, जैसे अगर किसी को कफ है, उनको फीवर है, या फिर रनिंग, यहाँ कंगेंस है नोज में, मतलब सांस लेने में तकलीफ है, थोड़ा सा सांस उनका नहीं हो पा रहा है क्लियरली। ठीक है, या फिर उनके यहाँ पर गले में खराश है, शोर थ्रोट है, रीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, रस है, इस तरीके का सर्दी जुकाम जैसे लक्षण का किस्म दिख रहे हैं तो आप उनसे दूर रहिए। उन्हें मास्क यूज करने के लिए कहिए कि वो मास्क का यूज करें। ठीक है, और आपको जो लक्षण नॉर्मली यहाँ पर इसका देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम कोरोना वायरस का तो वैक्सीन निकाल देते हैं, लेकिन ये 2001 में ही खोजा गया था, लेकिन इसका आज भी कोई वैक्सीन है नहीं। अगर इससे आप प्रभावित होते हैं, इसका अभी तक कोई वैक्सीन है नहीं। इसलिए इससे बचने के लिए आप कुछ यहाँ पर चीजें फॉलो कर सकते हैं जो हमने कोरोना वायरस के दौरान फॉलो किया था कि बार बार सैनिटाइज करना हाथ को लगातार। ठीक है, कि आप बार बार सैनिटाइज कीजिएगा, किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बना के रखिए। और यहाँ पर
दूसरे को दूरी बनाकर रखना, मास्क लगा के रखना। आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप हैं तो हम मास्क लगा कर अपने आप को सिक्योर कीजिए, फुल स्लीव वाले कपड़े पहनिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को बचाइए, जैसे कोरोना में आपने फॉलो किया था उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये भी एक वायरस है और ये भी उसी तरीके से फैल रहा है, ठीक। तो ये एक वायरस था, इसके बारे में आप लोग अपने आसपास के लोगों के बारे में जागरूकता फैलाइए, ताकि वो भी जिनको सर्दी जुकाम है उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, ठीक है, अपने आप को प्योर रख पाएं, सिक्योर रख पाएं और इस वायरस को बहुत ज़्यादा बढ़ने से बचाएं। तो आज की क्लास बस इतना ही। इस चीज को मेरा आप सबसे विनती है कि सभी लोगों तक, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें, ताकि वो इसके वायरस से यहाँ पर परिचित अच्छे से हो सके।